माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा झटका लगा। 432 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद भी मायावती को किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं देखने को मिला। अब ऐसे में मायावती 10 उपचुनाव में कहीं ना कहीं अब फिर से अपनी रणनीति बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जितनी भी रणनीति होगी आकाश आनंद बनाते हुए नजर आएगी। लेकिन हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती इस 10 उपचुनाव की सीटों को साथ पाएंगी या नहीं। लेकिन अगर माना जाए कुछ ऐसी सीटें हैं, मिल्कीपुर, कटहरी और फिर बिजनौर, करहल, ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर मायावती का दबदबा माना जाता है। अगर ऐसे में मायावती इन सीटों पर अपना अगर जब दमखम दिखाते हुए नजर आएंगी तो जाहिर तौर पर माना ही जा रहा है कि मायावती यहाँ से जीत दर्ज कर सकती है। अब ऐसे में वो किसी गठबंधन के साथ जाकर उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा या फिर वो अकेले चुनावी मैदान में उतरती है तो उसका फायदा देखने को मिलेगा। अगर साफ तौर पर कहा जाए तो मायावती को गठबंधन में रह के हमेशा से फायदा देखने को मिला है। वैसे में अगर पूरी तरीके से 100% ये रेशियो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो मायावती ज्यादातर जैसे अखिलेश यादव के साथ जब 2019 में वो गठबंधन में आई थी तो उन्होंने 10 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो 5 सीटों पर सिमट के रह गए। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने दमदार प्रदर्शन किया। अपनी पार्टी के बलबूते दम पर कहीं ना कहीं 37 सीटें निकालती हैं। अगर ऐसे में वो गठबंधन में रहते हैं, अगर सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी निकालते तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को और भी सीटों में इजाफा देखने को मिल सकता था। लेकिन कुछ सीटें उन्होंने कांग्रेस को दे दी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उसका घाटा देखने को मिला। हालांकि अखिलेश यादव अपनी रणनीति बदलते हुए नजर आए। विधानसभा से उन्होंने किनारा कर लिया। अब कहीं ना कहीं वो लोकसभा चुनाव के लिए एकदम पूरी तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं। माना यही जा रहा है कि इस बार का उपचुनाव कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहने वाला है। अगर मायावती किसी के साथ गठबंधन नहीं करती है तो जाहिर तौर पर उनको फिर से नुकसान देखने को मिल सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी देखा जाए तो इस कगार में खड़ी है। वैसे में अगर मायावती भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है तो जाहिर तौर पर ये बात सच हो जाएगी कि मायावती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम के रूप में काम कर रही है। ये आरोप उनके ऊपर हमेशा से लगते हुए नजर आया। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ अगर वो रुख करती है तो जाहिर तौर पर उसका जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अखिलेश तो चाहते हैं कि मायावती उनके साथ आ जाए। जो 16 सीटों का नुकसान इस बार इंडिया गठबंधन को हुआ है, शायद मायावती के उनके साथ आने से वो नुकसान की जो भरपाई है वो होते हुए नजर आए। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में है, मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती। ऐसे में मायावती को कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बनाने की बहुत सी जरूरत है। अब वो किसके साथ जाती हुई नजर आएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ जाने के उनके कोई आसार नजर नहीं आते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ मायावती की जिस तरीके से तनातनी है, ऐसे में माना ही जा रहा है कि मायावती अखिलेश यादव का रुख नहीं करेंगे। वैसे में और भी पार्टियां हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी आती है और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आती है। वैसे में इन दोनों पार्टियों में आखिरकार मायावती किसके साथ जाना चाहेंगी। वैसे भी अगर देखा जाए तो आकाश आनंद का जो रुख है वो आजाद के लिए उतना ज्यादा नर्म नहीं है, वो काफी सख्त देखने को मिला है। ऐसे में फिर से माना ही जा रहा है कि मायावती हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमला करते हुए नजर आए। क्या योगी के साथ किसी भी तरीके का गठबंधन हो सकता है, क्या कोई नई मिलाप हो सकता है, इस तरीके की कवायदें निकलकर सामने इसलिए आ रही हैं क्योंकि मायावती अब इस बार के उपचुनाव में 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। इस बार के लोकसभा चुनाव में उनको जो झटका लगा है उससे सीख लेते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में किसी के साथ अगर गठबंधन में जाएंगे तो जाहिर तौर उनको फायदा होगा। जैसे हरियाणा में उन्होंने अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन किया। माना ही जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी मायावती कुछ सीटों पर जिससे चुनाव में गठबंधन करते हुए दिखाई दे सकती हैं, जिसमें कटहरी सीट पर भी हो सकता है कि मायावती किसी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए। क्या वो भारतीय जनता पार्टी होगी, क्या या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, ये तो देखने अब दिलचस्प होगा और आने वाले समय पर इस पे सारी चीजें क्लियर होती हुई भी नजर आएंगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि मायावती आखिरकार किन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती हैं और किन सीटों पर नहीं, और कौन सी सीटें उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।